स्निग्धा वर्मा। अच्छा, तो आप यहाँ पे कितने टाइम से आ रही हैं? अभी मार्च से स्टार्ट किया। मार्च से स्टार्ट। तो अभी लिटमस में जब से आप आई हैं, तो आपको कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है? आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है? यहाँ के टीचर कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ का माहौल, यहाँ का दोस्त यार आपके सब अच्छे हैं? हाँ सब मतलब मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? हाँ। बस। मेरा नाम शाहजेब है। शाहजेब है। आप कौन सी क्लास में हैं? 8th। 8th क्लास में हैं। तो अभी यहाँ पे आप लिटमस में कितने साल से आप कर रहे हैं यहाँ कोचिंग? ये मेरा पहला साल है। ये आपका फर्स्ट ईयर है। तो अभी फर्स्ट ईयर है, अभी आपको कितने टाइम हुआ यहाँ पे? मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3-4 मंथ्स हुआ। 3-4 मंथ हुए। तो 3-4 मंथ में कैसा लगता है आपको? यहाँ का माहौल कैसा लगता है? अच्छा है बहुत। अच्छा माहौल है। टीचर लोग कैसे हैं? टीचर बहुत अच्छे हैं। टीचर बहुत अच्छे हैं। तो कभी डांटते उठते भी हैं? नहीं, डांटते नहीं हैं। डांटते नहीं हैं? होमवर्क नहीं लगता हूँ तब थोड़ा। अच्छा, होमवर्क न करके और डांटते हैं? नहीं नहीं, थोड़ा बहुत डांट भी करना चाहिए। तुम्हारा क्या नाम है भाई? राम वर्मा। राम वर्मा। वायु। मतलब जूलॉजी वाले टीचर अच्छे हैं? हाँ, ऐसा सारे के सारे टीचर अच्छे हैं, बट मतलब याकूब सर से कुछ अलग ही अच्छा फ्रेंडली टाइप है बहुत ज़्यादा। मतलब आपको जूलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट है? हाँ हाँ। चलिए ठीक है। तो चलिए, आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं हमारी तरफ से। भूमिका अग्रवाल। भूमिका अग्रवाल, आप यहाँ पे कितने टाइम से आप यहाँ पे कोचिंग ले रही हैं? 1 साल से एक ऊपर हो साल गया। हुआ। तो आपका यहाँ का कोचिंग का एटमॉस्फेयर कैसा लगा? बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। जो कभी भी डाउट्स पूछो तो सर लोग सब समझा देते हैं। सारे टीचर सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ। चलिए, ये अच्छी बात है। तो अभी आप इसके बाद आप अभी कौन सी क्लास में हैं? 10th। 10th। इसके बाद अब आप आगे नेक्स्ट बोर्ड की तैयारी करेंगे? हाँ, तो यहीं से करेंगे, कहीं और जाने की इरादा है? यहीं से करना है। सबसे पहले तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई। तो आप जो है, सबसे पहले तो आप स्टार्ट बताइए, ये बताइए कि आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? 11th में स्टार्ट हुई थी। मैं एक्चुअल में बायो लेना ही नहीं चाहती थी। मेरे पापा ने मोटिवेट किया तो मेरे को लगा था कि ठीक है, एक बार दे दूँगी, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कुछ और कर लूँगी। बट जब मैं पढ़ने लगी और उस टाइम कोविड का टाइम था, तो मेरे को इंटरेस्ट आने लगा कि अब तो मैं डॉक्टर ही बनूँगी। तो धीरे धीरे वहाँ से इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ। बट लॉकडाउन था, ऑनलाइन क्लासेस, और तो मैं 12th के बोर्ड्स के जस्ट पहले मैं यहाँ मैं 10th में पढ़ चुकी थी लिटमस में। अच्छा। तो बोर्ड्स के पहले मैं यहाँ तो लिटमस में आपने 1 साल पढ़ा, तो उसका वो अनुभव कैसा था आपका? बहुत ही अच्छा था। टीचर्स बहुत ही कोऑपरेटिव थे। जब भी मुझे डाउट्स आते थे मैं आ जाती थी। कोई टाइम लिमिट नहीं था कि इससे इस टाइम ही आना है। मेरा जब मन करता था मैं डाउट्स लेके आ जाती थी। और उसके बाद 1 साल का गैप हो गया अचानक से, फिर उसके बाद ऐसी क्या टर्निंग पॉइंट था कि आपको लिटमस ही आप वापस आए? क्योंकि यहाँ पे अच्छा सपोर्ट मिलता है मेरे को। मैं टीचर्स को पहले से ही जानती हूँ। और टीचर हैं, वो एक टीचर के साथ फ्रेंड भी हैं? हाँ क्या आप ऐसा बोल हाँ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। और इनकी पढ़ाई आपको, मतलब ये माना जाए कि इनकी पढ़ाई आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आई हाँ और किसी जो भी हैं उनकी अपेक्षा की। तो इसके बाद आप जो है आगे का क्या सपना है आपका? आप अपने भविष्य को क्या देखते हैं? मैं MBBS करूँगी, एक अच्छी डॉक्टर बनूँगी और सोशल सर्विस की तरफ भी मतलब मैं जाना चाहती हूँ। मतलब कैंप्स वैम्प्स अरेंज करना चाहती हूँ। तो आपके गार्जियन क्या करते हैं? मेरे पापा बिजनेसमैन हैं। अच्छा, आपकी माता हाउसवाइफ। हाउसवाइफ। तो आप लिटमस जो है, लिटमस को लेके आप लोगों को क्या एक्शन देना चाहते हैं? बिल्कुल ज्वाइन करो लिटमस एकेडमी। यहाँ के टीचर्स आपको फुल सपोर्ट करेंगे। जो चैप्टर आपको नहीं आते बैठ के अलग से एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, उसको समझाएंगे। और यहाँ पे मतलब कोई हेजिटेट नहीं करोगे आप। कुछ भी जो भी डाउट है खुल के पूछ सकते हो और फुल सपोर्ट मिलेगा आपको। टेस्ट सीरीज भी। आपने एक काफ़ी अच्छा नंबर अचीव किया है और हम संभावना ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप टॉप 100 में पहुँचेंगे। तो ऐसा होता है तो उसमें लिटमस को आप कितनी भूमिका मानती हैं? 50% भूमिका मेरी कोचिंग की है, 50% मेरे पेरेंट्स की है, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया बायो लेने के लिए, पढ़ने के लिए, मुझे पॉजिटिव रखा। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो सेकंड अटेम्प्ट में मैं पॉजिटिवली दी। मैंने कोई स्ट्रेस नहीं लिया कि मेरा ड्रॉप है, अब इस साल तो होना ही है।
मैंने कोई स्ट्रेस नहीं लिया क्योंकि मेरे घर में ऐसा कोई माहौल ही नहीं है। तो क्या इसके बाद भी आप लिटमस से जुड़ी रहेंगी? बिल्कुल, जब भी मौका मिले सर बुलाएंगे मैं आ जाऊँगी। जी मेरा नाम सूरज वर्मा है। सर आप यहाँ पे सबसे दुनिया का जो कहा जाता है कोई खोजबीन करने वाला या उंगली करने वाला जो सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री। बनी बनाई चीज़ को ना बिगाड़ देना और बिगाड़ने वाली चीज़ को बना देना, ये केमिस्ट्री की सबसे खासियत है। जी देखिए, प्रकृति का नियम है चेंज इज़ परमानेंट, तो चेंज आपके साथ हमेशा होएगा। प्रकृति में फिजिकल चेंजेस हैं, केमिकल चेंजेस हैं, केमिस्ट्री उसी की पढ़ाई है। अच्छा, केमिस्ट्री जो है ना वो पानी से लेके हमारे नाखून तक केमिस्ट्री हाँ। है। तो इतनी ज़्यादा केमिस्ट्री है, तो क्या केमिस्ट्री को फिर इतना फार्मूले इतने लंबे क्यों होते हैं? इसको थोड़ा शॉर्ट कर कैसे किया जाए? देखिए, केमिस्ट्री अगर मैं साफ भाषा में बोलूँ तो आलसी लोगों का सब्जेक्ट है, और जितना आप बड़ी बड़ी बातें हो सकती है, जिस ज्ञान को आप 4 लाइन में लिख सकते हैं उसको आप 1 लाइन में भी बता देना, यही केमिस्ट्री है, जिसके लिए हम केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी नैया पार लगा सकता है, तो आपकी नैया को बीच मझधार में छोड़ भी सकता है। मेरा बच्चों के लिए यही राय रहता है हमेशा कि आप सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई करिए। केमिस्ट्री का फील्ड अथाह है, आप सारा समंदर हथेली में नहीं ले सकते। तो अगर आप नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई करिए, आप अपने स्पीड पे कमांड लाइए, फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेशली। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एक ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसमें आपको रिवीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैं भी एज अ केमिस्ट्री टीचर अगर मैं 5 साल या 10 साल पढ़ाना और पढ़ना छोड़ दूं तो बिल्कुल ये आप निश्चित मान के चलिए कि मैं भी उन चीज़ों को भूल जाऊँगा। अच्छा, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल का बहुत महत्व होता है। जी। तो क्या यहाँ पे इस चीज़ को आप लागू करते हैं? जी, हमारा प्रयास ये है कि हम जो केमिस्ट्री के या फिज़िक्स या बॉटनी या जूलॉजी या किसी भी सब्जेक्ट में जो भी चीज़ें पढ़ाई हो रही हैं, हमारा प्रयास ये है और आने वाले समय में हम उसको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अभी चूँकि हम नीट और जेईई ओरिएंटेड पढ़ाई करवा रहे हैं, तो हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, हमारा उद्देश्य होता है कि एक नीट या जेईई का एस्पिरेंट कम से कम इस 1.5 साल या 2 साल की तैयारी में नहीं में कम से कम वो 70 से 80 हज़ार क्वेश्चन लगा ले। अच्छा, एक मिथ है कि मैथ वालों के लिए जो है ना फिजिक्स आसान होता है और बायो वालों के लिए केमिस्ट्री आसान होता है, क्या ये? नहीं, ये एक मिथ है, ऐसा नहीं है। फिज़िक्स आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा तो आपको फिज़िक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में नो डाउट आपको मदद ज़रूर मिलेगी, एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है आपका माइंड लॉजिकल थिंकिंग रखता है। लेकिन आपका लॉजिकल अप्रोच एक फ़िलासफ़र का भी हो सकता है जो कभी ज़िंदगी में मैथ्स ना पढ़ा हो। आपको कुल मिला के प्रयासरत रहना है, आपको चीज़ों को बार बार पढ़ना है। आप लॉजिक तभी पुट कर पाओगे जब आपकी मेमोरी अच्छी होगी। अच्छा, केमिस्ट्री ने हमेशा कुछ ना कुछ खोज की है, तो क्या ये लिटमस में भी आप कुछ यूनिक चीज़ कुछ खोज? देखिए, लिटमस का मतलब होता है कि लिटमस एक ऐसा पदार्थ है जो आपको किसी भी कोई भी जो सब्सटेंस है वो अम्लीय है, क्षारीय है, ये बताने का उसका गुण होता है, या वो एसिडिक है या बेसिक है। लिटमस ज़िंदगी में भी आप जो इतने सारे पड़ाव से गुजरते हैं, हर कदम पे आपको टेस्ट देना है, तो एक कहावत कही जाती है कि आप ज़िंदगी के लिटमस टेस्ट के लिए तैयार रहिए। तो लिटमस के पीछे एक लॉजिक ये भी है कि आप हर प्रकार के टेस्ट के लिए तैयार रहिए। हम आशा करते हैं कि भविष्य में हमारे बच्चे जिस भी कॉलेज, महाविद्यालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय में जाएं, वहाँ पर वो लिटमस का ही नहीं, अपने राज्य का, अपने शहर का भी नाम ऊँचा करें और कुछ नए खोज करें जिससे कि भारत देश का भी नाम ऊँचा हो सके। मेरा नाम है सूरज वर्मा, रसायन शास्त्र का यहाँ पर मैं टीचर हूँ, जिसे हम प्यार से केमिकल की हिस्ट्री भी बोलते हैं। थैंक यू सो मच। ये आपको कॉन्सेप्ट जो है, क्योंकि कोचिंग्स बहुत सारी है और बहुत सारी कोचिंग्स गली कूचे में चल रही है, कई सारी कोचिंग्स नाम पे चल रही हैं, और वहाँ पे क्या हो रहा है वो सबको पता है। कई सारी जगह अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, सब कुछ है। उसके बीच में एक जो है लिटमस आता है जो अपना कोई एक उद्देश्य लेके आता है। ऐसा क्या उद्देश्य आपको क्लिक किया कि जिसको लेके? नहीं, देखिए, एक्चुअली बहुत सारे बच्चे सफ़र करते थे सराउंडिंग में, उनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते थे। बच्चे बताते थे कि उस कोचिंग में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। मैंने एक्चुअली उन सारे लूप होल पे वर्क किया, ठीक है, और मैं सोचा कि एक ही प्लेटफॉर्म पे हम ये चीज़ प्रोवाइड करा दें ताकि बच्चे अपने कैरियर को लेकर के इधर उधर ना भटक सकें, ठीक है। ताकि बच्चे एक बार यदि किसी प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर ले तो डेफिनेटली अपना कैरियर जो है वो बना सके प्रॉपर तरह से। इसीलिए मेरे दिमाग में आइडिया आया, ठीक है, कि मैं एक ऐसा सिस्टम तैयार करूं ताकि बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम जो है कैरियर की रिगार्डिंग ना हो, एटलीस्ट
अगर वो जिस फील्ड में भी जाना चाहे, ठीक है, हम उनके बेसिक फंडामेंटल पे वर्क करें, ठीक है, और ऐसा सिस्टम हमने डेवलप किया है। अच्छा, लिटमस का अर्थ क्या बताएंगे आप? लिटमस तो बेटर हमारे केमिस्ट्री वाले सर बता पाएंगे, ठीक है। वैसे लेकिन लिटमस एक पेपर है ना, जिसमें जो है पीएच जो है चेंज करने की वजह से कलर जो है चेंज शो करता है। तो यहाँ पे लिटमस का मतलब यहाँ पे ये है कि हमने नाम लिटमस क्यों रखा है। बच्चे यदि हमसे ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो ज्वाइन करने के बाद डेफिनेटली उनके लाइफ में भी जो वो पहले थे अब जो होने वाले हैं आफ्टर ज्वाइनिंग लिटमस, डेफिनेटली ड्रास्टिक चेंज होता है, ठीक है, और वो अपने मंजिल को पाते हैं। यही लिटमस का मतलब कहे तो अगर पीएच से जोड़ करके हम देखें तो, है ना, ठीक है। तो ये मैं दीपक कुमार बॉटनी फैकल्टी यहाँ पे हूँ, है ना, मैं यहाँ पे लगभग 5 साल से हूँ। सर आप क्या एजुकेशन यहाँ पे अभी आप दे रहे हैं, किस सब्जेक्ट की? सर मेरा नाम मनदीप अग्रवाल है और मैं यहाँ पे फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ। फिजिक्स? जी सर। फिजिक्स ऐसे बोला जाता है कि बहुत कुछ लोगों के लिए बहुत इजी है, कुछ लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि फिजिक्स में हर चीज़ झूलता रहता है। जी हाँ, तो ऐसा क्यों है कि फिजिक्स जो है हमेशा झूलता ही रहता है? सर ऐसा है कि फ़िज़िक्स में अगर आप बात करें तो फिज़िक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। आपको आपकी प्रकृति के बारे में पढ़ना होता है जी। और आपकी प्रकृति जब आपसे बात करती है, जब आप प्रकृति से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो जिस लैंग्वेज में करती है वो मैथमेटिक्स है। जी। तो जनरली बच्चों को जो सफरिंग है वो मैथमेटिक्स की तरफ है। जी। बच्चों को मैथमेटिक्स की तरफ क्योंकि अच्छी कमांड नहीं आ पाती, इसीलिए जनरली फिजिक्स में ज़्यादा सफ़र करते हैं। लेकिन अगर आप बच्चे के बेसिक पे थोड़ा वर्क करें, अगर बच्चे के थिंकिंग एबिलिटी पे वर्क करें, बच्चे के आईक्यू पे वर्क करें, तो बच्चा बहुत बेहतरीन फिजिक्स में परफॉर्म करने लग जाता है। अच्छा, फिजिक्स में सबसे बड़ी समस्या जो है वो है फार्मूले की। फार्मूले उसमें जो है ना वो इतने फार्मूले हैं और हर फार्मूले के अपने अपने जो है क्राइटेरिया उनका चेंज हो जाता है। तो ये फार्मूले की वजह से जो है फिज़िक्स इतनी कठिन हो जाती है, इसको आप कुछ इजी नहीं कर सकते। सर देखिए, फ़िज़िक्स वाकई में देखा जाए तो बहुत सिंपल है और मैं समझता हूँ कि फ़िज़िक्स से सिंपल कोई सब्जेक्ट हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये आपके दिनचर्या से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपके पूरी सराउंडिंग में फ़िज़िक्स है। तो सर फिज़िक्स में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है बच्चे के माइंडसेट में है, वो लोग फिज़िक्स को डिफ़िकल्ट सोचते हैं, बट वाकई देखा जाए तो फिज़िक्स उतना टफ नहीं है जितना बच्चे लोग समझते हैं। अच्छा, लिटमस में आने के बाद आपने फिज़िक्स को क्या कुछ एक यूनिक तरीके से आपने कुछ सिखाने का कुछ अपना एक प्रोफार्मा तैयार किया हो या एक तरीका तैयार किया हो, ऐसा कुछ? जी सर, जब बच्चा मुझसे जुड़ता है तो शुरुआत में मैं बच्चे के बेसिक पे ही वर्क करता हूँ। वो भले जितना अच्छा हो पढ़ाई में, बट एक बार मैं फिर भी उसके बेसिक पे वर्क करना ज़रूरी समझता हूँ। एक बार बच्चे के जब अपन बेसिक पे वर्क करते हैं तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाता है सब्जेक्ट से। उसके बाद आप जब उसको टफ़ क्वेश्चंस या फिर टफ़ कॉन्सेप्ट समझाते हैं तो बड़े आराम से ईजी वे में वो सीखते चला जाता है। क्योंकि सर जो डिफ़िकल्टी और ईजी की जो डेफिनेशन और रिलेटिव है, कोई चीज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट है तो किसी और के लिए आसान भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हम बच्चों को कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल्ड में और बहुत अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं, और अगर उसको समझने में दिक्कत आ रही तो जिस वजह से वो समझ नहीं पा रहा है उस वजह पे अपन वर्क करते हैं, ताकि बच्चा डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को भी बहुत ईजी वे में समझ पाए। मतलब कि फिजिक्स में अगर कोई भी समस्या है तो वो लिटमस जरूर ज्वाइन करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि शायद जिस तरह की सर्विसेज हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं नहीं मानता कि इस तरह की सर्विसेज आपको कहीं और मिल सकती है। या परिचय दे दीजिएगा। सर मेरा नाम मनदीप अग्रवाल है और मैं फ़िज़िक्स लेता हूँ। जी थैंक यू। जी सर आप जूलॉजी पढ़ाते हैं? जी, जूलॉजी जो है बॉटनी का बायोलॉजी का एक पार्ट है। बायोलॉजी में हम 2 पार्ट पढ़ते हैं, हाँ, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। है। जी, तो जूलॉजी में ऐसी बॉटनी से जूलॉजी कितनी अलग है? सर जूलॉजी एंड बॉटनी बोथ आर डिफरेंट पार्ट्स। जूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, ह्यूमंस की स्टडी करते हैं। बॉटनी इज़ अ पार्ट ऑफ प्लांट्स। अब एक हम प्लांट्स की स्टडी करें, एक हम एनिमल्स की स्टडी करें। अब हम ह्यूमंस हैं। अब हम जब डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी कुछ भी पढ़ाते हैं, हमारे अंदर किडनी है, लीवर है, लंग्स है, तो वो कुछ सब समझ में आता है। और जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, कुछ नहीं समझ में आता है कि देखो प्लांट में पानी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कुछ दिखाई तो हमें देता नहीं है, बस वो सब बोर्ड पे बढ़ाया जाता है। इसलिए जूलॉजी काफ़ी आसान है सर। जूलॉजी का जो है एक जूलॉजी में चीर फाड़ का बहुत बड़ा मसला आता है। जी और सर। आधे से ज़्यादा लोग मेढक को ना बेहोश करते हैं और वो जिंदा हो जाता है। जैसे फाड़ते हैं वो उठ के भागने लगता है। तो ये बताइए, मेरे साथ भी हुआ है। जी सर। हाँ, तो इसलिए बताइए कि आप कितनी मात्रा में एनेस्थीसिया उसको दिया जाए और किस प्रॉपर वे में किया जाए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत सारे बच्चे शायद
अभी नहीं उतना प्रैक्टिकल होता है, लेकिन हम लोगों के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते थे। जी और इसका आज benefit भी मिलता जी आज के टाइम तो ये सब प्रैक्टिकल होता ही नहीं है। आज के टाइम तो बस उनका मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ही बताया जाता है। जो आप स्टडी करते हैं वो आप कॉलेज में जाके स्टडी करें, चाहे वो मेडिकल है, आयुर्वेद है, वहाँ जाके ही आप कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। चीर-फाड़ से रिलेटेड कोई ऐसा प्रैक्टिकल जूलॉजी में होता ही नहीं है आज के टाइम। ये पहले होता था बिलो 2006 से पहले ही कराया जाता था ये प्रैक्टिकल्स वगैरह। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी था जूलॉजी के लिए? जी सर, प्रैक्टिकल्स ज़रूरी था, बट जैसे जैसे टाइम बीता तो हमारा जो स्टडी है वो इस हिसाब से हो गया कि मार्क्स लाने हैं। घर वालों का एक अलग से प्रेशर होता है कि आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं। कई जगह पे केसेस हुए कि जैसे फ़्रोक का आपने बताया कि जैसे फ़्रोक का प्रैक्टिकल होता है तो किसी बच्चे को ये लगा कि मेरे प्रैक्टिकल्स में मार्क्स कम आ जाएंगे, फ़्रोक से उसका डाइसेक्शन गलत हो गया तो उसने फ़्रोक को ही खा लिया। तो ऐसे ऐसे केसेस भी बहुत हुए हैं सर। तो धीरे धीरे इन चीज़ों को सर इस वजह से रिमूव कर दिया गया है। जूस लेकिन आपके हड्डी के लिए अच्छा होता है। ये मेडिकल बोलता, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जी। तो अभी यहाँ पे जूलॉजी के अभी लगभग आप कितने साल से हैं अभी? जी मैं 3 ईयर से लिटमस एकेडमी में पढ़ा रहा हूँ और जो हमारा इस बार रिज़ल्ट आया है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो आस्था सचदेव है उनका 180 आउट ऑफ 180 आया है जूलॉजी के अंदर। इतना ज़्यादा आ गया? जी फुल आया है सर। जूलॉजी में फुल मार्क्स ही आता है सर। हम लोग को नहीं आता। नहीं, अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो मैक्सिमम जितने भी हमारे यहाँ ड्रॉपर्स हैं क्लास 12th में स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम बच्चों के 180 में से 160 क्रॉस आते हैं। मैक्सिमम सभी बच्चों के सर 160 क्रॉस आते हैं। जी सर। माय नेम इज़